जितने भी स्टूडेंट हैं हम सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त की काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती अपडेट्स जो है सीजी व्यापम में काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज निकल कर आ रहा है और छत्तीसगढ़ में जो है लाखों स्टूडेंट के लिए जो इस वक्त की सबसे बड़ी खुशखबरी है। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 12,400 पदों पर काफ़ी महत्वपूर्ण नई भर्ती निकल कर आ रहा है। इसके साथ ही हॉस्टल वार्डन के छात्रावास अधीक्षक के जो है 400 पदों पर भर्ती होना, आमीन पटवारी के 288 पदों पर आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर राजस्व निरीक्षक के 198 पदों पर सीजीपीएससी में जो है 200 से भी अधिक पदों पर आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो है भर्ती वैकेंसीज नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकल कर आ रहा है, जिसमें आप लोग बहुत आसानी से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप लोगों का सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो सकता है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि एक के बाद एक आप लोगों के लिए छत्तीसगढ़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जो नई नई वैकेंसीज नई नई नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है और इसका सीधा सीधा लाभ और सीधा सीधा फायदा आप ही लोगों को मिलने वाला है। आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय जो है सीजी व्यापम में इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण नई नई वैकेंसीज निकल कर आ रहा है जितने कि आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा नहीं होगा। आपने अपनी ज़िंदगी में जितना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, आप लोगों ने जितना उम्मीद नहीं किया होगा, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा जो है नई नई वैकेंसीज नई नई भर्ती विज्ञापन नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जारी हो रहे हैं। तो बस आप लोगों को अच्छे से मेहनत करना है, तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना है, अच्छे से बुक्स को पढ़ना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके पास नॉलेज रहेगा उतना ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकते हैं और आप लोगों का सिलेक्शन ज़रूर हो पाएगा। और आपको एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानना, ज़िंदगी में कभी भी गिव अप मत करना। मैं जानता हूँ कि आप में से हर एक स्टूडेंट मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन आप में से कुछ स्टूडेंट होते हैं जो हार मान लेते हैं। एक बार अगर आपको कामयाबी हासिल नहीं होता, असफल हो जाते हैं, तो आप ये सोचकर बैठ जाते हैं कि यार शायद मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है, मुझे ज़िंदगी में शायद गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगा। आप यही सोचते, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप में बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी, आप में बहुत ज़्यादा काबिलियत है। आज नहीं तो कल आपकी ज़िंदगी ज़रूर बदलेगा। बस हार मत मानना, मेहनत करते रहना, तैयारी करते रहना, आगे बढ़ते रहना, आपको सभी कामयाबी मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,400 पदों पर जो है नई भर्ती निकल कर आए और इसके लिए सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें योग्यता की, तो इसके लिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय से आपका जो है ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपके पास स्नातक की डिग्री जो है कंप्लीट होना चाहिए। तो यदि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बी फार्मेसी, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग, बीएससी नर्सिंग, बीएससी एग्रीकल्चर, कोई भी हो, प्रोफेशनल नॉन प्रोफेशनल कोर्स, बस सिंपल है आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर इसके लिए जो है आराम से आवेदन कर सकते हो, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। और इसके साथ आपके पास जो है बीएड होना चाहिए, 2 वर्ष का बीएड कंप्लीट होना चाहिए और बीएड के बाद आपका जो है टेट एग्ज़ाम भी क्वालिफाइड होना चाहिए। टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाइड देखिए, टेट टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, शिक्षक पात्रता परीक्षा, बिना टेट एग्ज़ाम्स क्वालिफाई किया आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक नहीं बन पाएंगे। तो इसलिए टेट एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई होना चाहिए। और इस साल आपका जो है 18 सितंबर को सीजी टेट एग्ज़ाम्स आयोजित हुआ था, जिसमें 80,000 स्टूडेंट ने जो है सीजी टेट एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई किया। फिर आप जो है छत्तीसगढ़ में शिक्षक के 12,400 जो नई वैकेंसीज निकल कर आया है और इसके लिए आप जो है एलिजिबल हैं, आप आराम से आवेदन कर पाएंगे। इसके साथ हम बात करें आपके हॉस्टल वार्डन के छात्रावास अधीक्षक के, तो हॉस्टल वार्डन का भी पोस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले तो आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो यदि आप 12वीं पास है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं हम और क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आप सभी स्टूडेंट के लिए। यदि आपने 1 वर्ष का ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए जो है आराम से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आप जो है छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक बन पाएंगे। और इसमें शुरुआती स्टार्टिंग वेतन जो है 22,000 रुपये आपको हर महीने सैलरी मिलेगा, प्लस 2400 रुपये अलग से ग्रेड पे मिलते हैं, यानी कि 24,400 रुपये जो आपको हर महीने जो है सैलरी के तौर पर मिलेगा। तो व्यापम में जो है हॉस्टल वार्डन छात्रावास अधीक्षक का पोस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और हॉस्टल वार्डन बनने के लिए आपका जो है कंप्यूटर्स तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कंप्यूटर से ही अकेला आपके एग्ज़ाम्स में जो है 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स के 50 अंकों के प्रश्न में आपको जो है 25 नंबर लाना अनिवार्य है। यदि आप कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर नहीं लाते तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, चाहे आप बाकी किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे मैथ्स हो, रीजनिंग हो, करंट अफेयर्स हो, छत्तीसगढ़ हो, इन सभी में आप अच्छे से नंबर ला पाएंगे। लेकिन यदि आपका कंप्यूटर्स में 50 में 25 नंबर नहीं आया तो मतलब आपका कोई भी मतलब नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा।
तो इसलिए कंप्यूटर्स में 50 में से 25 नंबर लाने के लिए आपको परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परीक्षा लेना है, जिससे कि आपके कंप्यूटर्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा और आपको कंप्यूटर्स के बारे में कंप्लीट A to Z नॉलेज मिल जाएगा। जितना ज़्यादा आप स्टडी करेंगे, जितना ज़्यादा आप चीज़ों के बारे में सीखेंगे, पढ़ेंगे, जानकारी इकट्ठा करेंगे, उतना ही एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलता है और आप लोगों का सिलेक्शन जो है होगा। आप लोग कभी भी ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं आपको अच्छे से मेहनत करते रहना, तैयारी करते रहना। इसके साथ बात करें अमीन पटवारी के, तो अमीन पटवारी का भी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप अमीन पटवारी बन सकते हैं और अमीन पटवारी के लिए सिंपल क्वालिफिकेशन है आपका जो है 12वीं पास। 12वीं आपका जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। फिर आप जो है अमीन पटवारी भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगा, कोई भी त्रुटि इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और अमीन पटवारी का भी वैकेंसीज काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। CG व्यापम में हर एक वैकेंसीज, हर एक पोस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो इसके लिए भी आपका 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं आपका माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर बोर्ड से होना चाहिए। तो अमीन पटवारी यदि आप बनना चाहते हैं तो मेहनत अच्छे से कर सकते हैं, तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से डेफिनेटली हो पाएगा। तो इसमें भी आपका 1 वर्ष का कंप्यूटर्स का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। यदि आपने ITI कोपा किया है, DCA किया है, PGDCA किया है, BCA किया या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आप इसके लिए आराम से जो आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वैकेंसीज, नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकल कर आ रहा है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट अच्छे से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका सिलेक्शन जो है अवश्य रूप से हो पाएगा और कोई भी प्रॉब्लम सबको नहीं होगा। और इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ RI के बारे में। तो यदि आप रेवेन्यू इंस्पेक्टर, राजस्व निरीक्षक भर्ती परीक्षा एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका जो है सिंपल ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय से। फिर आप जो है इसके लिए आराम से आवेदन कर पाएंगे, फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और आपका सिलेक्शन भी डेफिनेटली हो सकता है। बस इसके लिए सिंपल है, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो एक के बाद एक आप लोगों के लिए नई नई वैकेंसीज, नई नई नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए निकल के आ रहा है। तो बस मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए, आपको कामयाबी, इनाम से पैसे, शोहरत सब मिलेगा। और इसके साथ CGPSC में 200 से भी अधिक पदों पर वैकेंसीज निकल कर आ रहा है। शुरू में DSP का पोस्ट नहीं था, लेकिन अभी इसमें DSP का पोस्ट शामिल किया गया। तो छत्तीसगढ़ के लाखों स्टूडेंट के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। तो बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, तैयारी कीजिए। तैयारी करेंगे तभी आपको कामयाबी मिल पाएगा। तो प्लीज़ अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करके रख लीजिए। और आपका कोई भी डाउट्स हो, आप मुझसे कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं और आप सभी के कमेंट का रिप्लाई अवश्य करूँगा। तो इसी तरह से मेरे चैनल्स पर आप सभी लोगों को नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड अप टू डेट वीडियोस मिलते रहेंगे। सो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियोस को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी नई नई गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी से रिलेटेड वीडियोस मिल पाए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।